बताओ जी, मेरे को यहाँ पे सांप काट, हाँ, यहाँ से मेरे अंदर शरीर के अंदर जहर चला गया। हाँ। तो दुनिया में ऐसा कौन सा झाड़ है जो इसको बाहर निकाल देगा? अभी एक भाई ने बोल दिया कि मैं भाई नरेंद्र ने ही बोला था वीडियो में कि भाई मैं मेरी 52 बीघा जमीन नाम करा दूं अगर कोबरा काटा हुआ सांप किसी मेडी पर जाने से ठीक हो जाए तो वीडियो से ठीक हो जाए। कई बार ऐसे फोन आते हैं जिससे सांप काट लिया, हाँ, और सांप काटने के बाद या तो काटते ही फोन नहीं करते हमारे पास, हाँ, जो मर जाता है जो फोन करते हैं। हाँ। आज हरियाणा से ससुराल के पास ये गांव है दुलेड़ी, और वहाँ है इन प्यारे प्यारे भाइयों की एक शानदार सी टीम। उस टीम में ये जीव जंतुओं का भी पूरा ख्याल रखते हैं। उसके अलावा निर्धन बहन बेटियों की शादी से लेकर के, और आज अपनी पाठशाला सारे बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी काफ़ी दूर से करीब 150-200 किलोमीटर फासला हो जाता है। हाँ जी। तो वहाँ से गाड़ी लेकर के अपने पास यहाँ पर पहुँचे हैं। इन बच्चों को आज खाना भी खिलाया है और भाइयों से मिलना भी हुआ है। पहले फ़ोन से ही अपना संपर्क था लगभग। हाँ जी। और आज अपना यहाँ इस पाठशाला में ये मिलना हुआ। काफ़ी शानदार टीम है और बहुत ही बहुत धन्यवाद है आपको कि आप सारे गौशाला भी खोल रखी है आपने गांव में ही। हाँ जी, है ना, दुलेड़ी में ही। हाँ जी, विकलांग गौशाला है जी वो। और सांपों का भी आप खूब रेस्क्यू करते हो। हाँ जी। बड़े बड़े सांप हैं, घेरा हैं। ये भाई भी खूब, आपका शुभ नाम है? मुरारी जांगड़ा। मुरारी जांगड़ा। और भाई आप भी दुलेड़ी से ही? हाँ, सारे ही है ना, दुलेड़ी की टीम है ये गाँव की। तो बड़े बड़े मतलब घेरा वगैरह उनसे भी भाई से बातचीत की। आज भी जाना, कई पहले भी अपने एक दो बड़े सांप और घेरा के जो भाई नरेंद्र ने रेस्क्यू किया था तो उसकी वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें भी बहुत सारे भाइयों ने बताया कि घेरे में फलाने कलर में जहर होता है। अब अपन पीड़ा पकड़ के खड़े हो जाएं, उसके बताएं कि इसमें जहर नहीं होता तो कहेंगे कि काला है उसमें जहर होता है। काले को पकड़ के खड़े होंगे तो कहेंगे पीले वाले में जहर होता है। यानी ये अपनी अज्ञानता या नासमझी कहें, अपने इन जीव जंतुओं के बारे में जानते नहीं। इस कारण जो सुनी सुनाई बातें हैं, एक परंपरा चली आ रही है। कब घेरे में तो किसी में जहर नहीं है जी, किसी भी घेरे में जहर नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो चाहे किसी कलर का हो। नहीं है जी। काटने की कोशिश कर रहा है मेरे को, लेकिन इसमें जहर नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, ये मेरी उंगली अंदर, इसमें पानी भी नहीं मांगता, पेशाब करता है। ये है, ऐसा कुछ नहीं साथी हो, देख सकते हो, मैंने खुद फाइट करा के दिखाया आपको। ये तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने तो कटवा के वीडियो देखी थी, उसमें कटवा रखे अंगुली के। हाँ। खून भी निकलता है। बिल्कुल जी। उसके बाद भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं होता जी, सिर्फ एक टेटनस का इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए। टेटनस का इंजेक्शन, हाँ, वो ले लो। हाँ, इससे गोवेरा काटने के बाद में रेबीज होने के चांस भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ भी एंजाइम नहीं है उसके अंदर जो, जैसे भाई कुत्ता काट लेता है तो रेबीज हो जाता है, तो उससे वो भी नहीं होगा। उससे तो वो भी चांस नहीं है। तो घेरे से तो यानी किसी प्रकार से घबराने की जरूरत है ही नहीं। कई कह रहे हैं पशुओं को काट लेता है, पशु मर जाते हैं। वो पहले बड़े बुजुर्गों ने जो ये मतलब धारणा बना रखी है, ये एक बात चला रखी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है वो, और उसी को सुनी सुनाई बातों को ये अपन आगे बढ़ाते रहते हैं। यही है बस, बाकी इसमें कोई जहर वाली कोई बात नहीं है। हम दिन रात पकड़ते हैं जी, हम तो पता ही है। सांपों में जरूर मतलब जहर होता है, खास करके कोबरा। अभी जैसे राजस्थान में तो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो ज्यादा है, हाँ, और पीवड़ा जिसको बोलते हैं वो तो बहुत कम है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे छोटे सांप भी हैं, बहुत जहरीले हैं। हाँ, बंडी वगैरह बोलते हैं ऐसे, जिसका मोटा मुंह होता है वो भी है यहाँ पे, तो उनमें जहर है। और दामन है, ये ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक है, कॉमन वोल्फ स्नेक है, यहाँ है वो भी, उनमें जहर नहीं है। यानी ऐसे बहुत सारे सांप हैं जिनमें जहर भी नहीं है। यानी कि 5% सांप ऐसे होते हैं अपने क्षेत्र में। कई मुरारी जी, कई भाई ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारी मेडी पे लिया हो आप। हाँ। चाहे कैसे कोबरा काटा हो, चाहे अभी एक भाई ने बोल दिया कि मैं भाई नरेंद्र ने ही बोला था वीडियो में कि भाई मैं मेरी 52 बीघा जमीन नाम करा दूं अगर कोबरा काटा हुआ सांप किसी मेडी पर जाने से ठीक हो जाए तो कमेंट में खूब सारे भाइयों ने ऐसे लिख रखा है कि हमारी मेडी पर आ जाओ, कोई कह रहा हमारी इस मेडी पर आ जाओ, 52 बीघा जमीन के कागजात साथ में लेके आ जाना है। निश्चित रूप से बसता है, सब दुकानदारी है। जो देवता है वो पूजनीय है। जैसे दादी गौरी है, हाँ, वो देवी का रूप है, लेकिन वहाँ जो बैठे हैं वो देवी के रूप थोड़ी है भाई। चाहे दादी हो चाहे दादा हो, हाँ, और चाहिए अपने भी रामदेव जी। और ये आप एक बात बताओ जी, मेरे को यहाँ पे सांप काट, हाँ, यहाँ से मेरे अंदर शरीर के अंदर जहर चला गया। हाँ, तो दुनिया में ऐसा कौन सा झाड़ है जो इसको बाहर निकाल देगा? भाई ये यानी आमतौर पर सामान्य अपन बुद्धि से देखें तो ये असंभव चीज है। असंभव है जी। यानी जहर को मारने के लिए तो उसका जो एक विज्ञान में जो उपचार है, हाँ, वही मतलब सक्सेस है। बिल्कुल जी। लेकिन एक धारणा ऐसी कई सदियों से मतलब चली आ रही है कि मेडियो से ठीक हो जाए। कई बार ऐसे फोन आते हैं
जैसे सांप काट लिया, हाँ और सांप काटने के बाद या तो काटते ही फोन नहीं करते हमारे पास, हाँ जो मर जाता है जो फोन करते हैं। हाँ। फिर हम उनसे पूछते हैं भाई कहाँ गए थे आप, हाँ सांप कौन सा कैसे रंग का था, वो बोलते काले रंग का यानी कोबरा। हाँ तो बोला पहले गए हम झाड़े वाले के पास में, हाँ झाड़े वाले के पास जाके फिर उन्होंने बोला हॉस्पिटल भेज दिया, हाँ। बोला तब तक मर गया। 40 मिनट का टाइम होता है काटने के बाद में कोबरा, तो 40 मिनट तो उन्होंने वो झाड़े वाले के पास खराब कर दिया अपनी। झाड़े वाले। और हॉस्पिटल में भी ये है कि हॉस्पिटल में भी आधा घंटा के भीतर भीतर पहुंच के उपचार शुरू हो जाए, हाँ, तो ही बच पाएगा। नहीं, ये नहीं है कि हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में भी मर गया, मर सकता है हॉस्पिटल में भी, हाँ जी, अगर सही समय पर इलाज वहाँ नहीं मिला तो। बिल्कुल जी। बाकी ऐसे जहरीले अगर सांप काट ले हैं तो उसमें इलाज हॉस्पिटल वाला ही बेटर है, वहाँ तुरंत अपने सरकारी हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ पैसों की भी बचत रहे और एक इलाज जहाँ अपने को लगे भाई हाँ ये बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ। अच्छा लगा जी आपका। हम खड़े हैं पाठशाला में और बात कर रहे हैं जीव जंतुओं की। भाई आपका काम विशेष करके है। हाँ। और हमने भी 2 दिन पहले एक कोबरा पकड़ा था, और आज के गाँव में एक धारणा गहरी बनी है भाई ये अपनी पढ़ाई स्कूल है, ये अपन इसीलिए तो कर रहे हैं कि इनमें अपने बुद्धि में जो एक झूठी धारणाएं बैठी हैं वो बाहर निकले, वो इन बच्चों में भी बैठी हुई हैं। बिल्कुल। अंधविश्वास के प्रति अगर अपने पढ़ लिख लिए, स्कूलें खोल ली, खूब PhD कर ली, और अपने यानी अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं, अपने ऐसी ऐसी धारणाओं में उलझे हुए हैं कि अपन उसे बाहर ही नहीं निकलना नहीं चाह रहे, तो हमारे यानी पढ़ने लिखने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। फिर अपने सुनी सुनाई बातें हैं, तभी तो अपन करें कि ये इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, और इससे बहुत सारी जान चली जा रही हैं, लोग मर जाते हैं वाले बिना ज्ञान के। और सांपों की पता नहीं कितने की मौत होती है रोज़, कहीं सांप दिख गया, कोई घेरा दिख गया तो उसको फटते से मारते हैं, तो यानी उन जीवों का भी भयंकर तरीके से उनकी मौत हो रही है। अगर जिस दिन धरती पर से सांप खत्म हो गए ना, तो उस दिन किसानों की फसल होनी मतलब बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। भाई प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है ये। हाँ, प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। सांप जो है चूहे वगैरह खा के जो है ना खेत की सफाई करता है। हाँ बिल्कुल, ये सांप हैं, घेरा हैं, तो ये अपने किसान के मित्र ही माने जाते हैं। ये बिल्कुल जी, किसान मित्र हैं, किसान के मित्र ही हैं, और ये प्रकृति में आवश्यक हैं। वो भी जीव जंतुओं का वो खा पी करके और उनको एक संतुलन वो बनाए रखते हैं। हाँ हाँ। और आप अब तक कितने सांप पकड़ चुके हो? आज की तो कॉल हमने चढ़ाई है, आज हाँ। तो यहाँ है हम। हाँ पीछे टीम लगी हुई है, तो अच्छा। सामने एरिया के अंदर पानी भरा हुआ है, हाँ तो उधर सांप बहुत ज्यादा है। अच्छा। आपके ससुराल भी तो बहुत ज्यादा सांप है, हाँ। वहाँ हमारी एक गाड़ी तैनात है अभी वहाँ हाँ। अलग से, तो सामने एरिया के अंदर हमारे ससुराल में भी सांप है बहुत ज्यादा, क्योंकि उधर पानी भर गया ना आपके पीछे, अच्छा। आपसे 2-3 किलोमीटर पानी है, हाँ पूरा गांव डूब गया वो एक। अच्छा। तो वहाँ के तो सांप है, वहाँ जहरीले हैं या सामान्य खेतों है? के सांप कहाँ जाएंगे वो आपको उसी गांव में? नहीं, हमारे ससुराल में सांप है, वो जहरीले हैं या सामान्य ही है? बहुत कम जहरीले हैं उधर। कम जहरीले हैं, फिर भी ठीक है। बहुत कम जहरीले। उधर कोबरा ज्यादा है, कोबरा की प्रजाति ज्यादा है, और बाकी जहरीले बहुत कम है। तो उधर लगी हुई है 29,853 कुछ 29,000 है। हाँ। यानी करीब 30,000 ये सांप और घेरा ये पकड़ करके जंगलों में छोड़ चुके हैं, उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। हाँ। अब पिछले 2 साल पहले आपने देखा होगा हिसार के अंदर वो तेंदुआ वगैरह, तेंदुआ निकला। हाँ देखा था ऋषि नगर में, नहीं सुनने में आया था, सुनने में आया था, हाँ। तो उसका रेस्क्यू भी हमारी दुलेड़ी वाली टीम ने किया जाके। अच्छा, आपने किया था? हाँ, उसको अंदर से अपनी टीम निकाल लेके आई। और अब तक कितनी निर्जन जैसे लड़कियों की शादियों में करते हैं वो कितनी कर चुके? 60 के करीब, 60 लड़कियां 60 पूरी कर दी हमने भी। हम पीछे अपने पर वो एक ही शादी में भी हुआ था, लेकिन मिलना नहीं हुआ। आप पहले निकल गए वहाँ से, हाँ। और हम बाद में पहुँचे।